गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीवी कैंपस स्टडी सर्कल। आज तीसरा दिन है हम लोगों का पढ़ाने का। आज जो है हम लोग इंग्लिश में टेंस की पहचान पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाया जाएगा। टेंस की पहचान हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं। टेंस की जो पहचान होती है, हमने आपको बताया कि टेंस की पहचान किससे होती है? वर्ब से। टेंस की पहचान किससे होती है? वर्ब से। तो वर्ब में हमने बताया था कि वर्ब में दो वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। और दोनों के ही मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, या कह सकते हैं आप वर्ब कोई भी हो, उसके कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। और ये पांचों फॉर्म जो होते हैं वो अलग अलग टेंस की क्वालिटी रखते हैं और अपना अलग अलग टेंस बताते हैं। जैसे कभी V1 V5 आया तो आप इसको कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहा है। V2 है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बना रहा है, जो V2 है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाता है। V3 है तो वो परफेक्ट बनाता है। और ये परफेक्ट प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। वो कैसे होगा अभी आगे बताया जाएगा आपको। V4 जो बनाता है वो क्या बनाता है? कॉन्टीन्यूअस बनाता है। V4 जो है वो कंटिन्यूअस बताता है। तो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, आप जानते हैं इन दोनों से ही पहचान होगी आपके टेंस की। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। भाई आप कहेंगे ना कि हेल्पिंग वर्ब, पहले तो हेल्पिंग वर्ब तो पहचानना आना चाहिए आपको। और हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप से बताए थे, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो हमको टेंस में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ना है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनको जो है 3 कैटेगरी में, या कह सकते हो 3 फैमिली में डिवाइड किया गया है। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं उनको 3 फैमिली में डिवाइड किया गया है। एक है पहली फैमिली बी है, दूसरी फैमिली डू है, तीसरी फैमिली हैव है। और इसमें आने वाले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। इसमें डू, डज, डिड। और इसमें हैज़, हैव और हैड। ये 3 हैं, 3 फैमिली में आने वाले हेल्पिंग वर्ब। अब देखो कोई पूछे आपसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, इसको क्या कहोगे? ये हेल्पिंग वर्ब है। डू, डज, डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैज़, हैव, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मतलब इन सब को आप एक नाम से जानेंगे जिनको आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, और इनको हिंदी में आप सहायक क्रिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहायक क्रिया बोलते हो। अब देखो जिस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो पहला सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स में जो भी आपका आ जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जब ये दोनों साथ में आते हैं तब ये दोनों मिलकर टेंस को डिसाइड करते हैं कि ये टेंस बनेगा। जब एक बार फिर से सुनिए, जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों मिलकर के टेंस को डिसाइड करते हैं। और कभी कभी आपको ऐसे भी स्ट्रक्चर मिलेगा कि केवल हेल्पिंग वर्ब आता है सेंटेंस में, केवल क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो तब हेल्पिंग वर्ब टेंस को डिसाइड करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, तब वो अदर वर्ड्स उसके बाद होता है। तो कहने का मतलब है अब जो है इस सेंटेंस में मेन वर्ब डिसाइड करेगा टेंस को। तो इनका जो है सेंटेंस जो है कुछ इस टाइप से होंगे आपके।
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों एक साथ आएंगे तब ये दोनों मिलकर टेंस डिसाइड करेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब केवल आएगा तो केवल हेल्पिंग वर्ब टेंस डिसाइड करेगा, और जब सब्जेक्ट आएगा तो मेन वर्ब, जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब डिसाइड करेगा। बाकी ना आपको सब्जेक्ट से मतलब है ना ही अदर वर्ड से, यहाँ पे वर्ब के जो फॉर्म होंगे आप उसी से डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो कहने का मतलब अब हमको ये तो जानना पड़ेगा कि ये जो सारी हेल्पिंग वर्ब हैं इसमें कौन V2 है, कौन V1 है, कौन V5 है, कौन V4 है, कौन V3 है, ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। चलिए अब उसको देखते हैं कि इसमें कौन V1 है, कौन V2 है, कौन V3, कौन V4। चलो, तो इसके पहले जो है हम एक कॉलम बनाए हैं, एक चार्ट जो B का बनाए हैं, B का V1। देखो ये सब के सब V1 है और ये सब के सब V2 हैं। ये आपका बताए थे V1 है, ये आपका V5 है, और ये क्या है V2 है, ये क्या है V5 है, ये क्या है V1 है, और ये क्या है V2 है। आपको इससे पहले जो कॉलम बताए हैं कि B1 का, B का जो है V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3, उसी कॉलम में चेक करोगे तो ये आपको पता चलेगा कि इज़, एम, आर को हमने V1 मतलब सॉरी V1 नहीं था, यहाँ पे V5 था, इसको V5 की कैटेगरी में रखा गया है, और V2 को जो है ऐसा करिए, इसको जो है इन दोनों को V2 के कैटेगरी में रखिए और इसको V5 के कैटेगरी में रखिए। इसको V5 बोलना और M और R को V1 बोलना, और वाज और वर को V2 बोलना, डू को V1 बोलना, डज को V5 और डिड को V2, हैज़ को V5, हैव को V1 और हैड को V2 बोलना। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, एक एक पॉइंट देखेंगे। पहले जो है हम हेल्पिंग वर्ब से टेंस कैसे पहचानते हैं, पहले उसको देखते हैं। फिर उसके बाद मेन वर्ब से कैसे पहचानते हैं उससे देखते हैं। फिर उसके बाद दोनों जब आता है तो कैसे टेंस डिसाइड होता है तब देखते हैं। तो पहले हमारा काम होगा कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब से चेक कर लेते हैं कि टेंस कैसे डिसाइड होगा। जैसे हमने आपके सामने कहा कि ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर। अब पूछे कोई कि बताइए ये कौन सा टेंस है, तो या तो आप इसमें हेल्पिंग वर्ब खोजोगे या तो मेन वर्ब खोजोगे, या तो दोनों दिया है तो कोई दोनों खोजोगे। तो इसमें देखो न इससे मतलब है ना इससे मतलब है, आपको ये देखने में पता चल रहा है कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म। वर्ब का क्या है, पांचवा फॉर्म, और ये वर्ब का पांचवा फॉर्म हमेशा कौन सा टेंस बनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको कौन सा टेंस मानोगे, इसको कहोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे हमने कहा यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। जैसे हमने आपके सामने कहा यू आर अ टीचर, तो बताइए ये आप हेल्पिंग वर्ब आर चेक करोगे, पहले चेक करोगे ना कि आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V1 है, और ये वर्ब का V1 है, तो इस वजह से इसको क्या कहोगे, कौन सा टेंस है भाई, V1 और V5 दोनों कौन सा टेंस बनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे हमने कहा आई एम अ लॉयर, आई एम अ लायर, आई एम अ लायर। तो बताओ एम जो है वो आपका कौन सा फॉर्म है, V1 कौन सा टेंस बनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और भी देख लो, जैसे हमने कहा आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, हैव वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V1, तो ये V1 है, तो इस वजह से ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और आगे देखो चलो, जैसे हमने कहा ही हैज़ ए बुक, ही हैज़ ए बुक, ही हैज़ ए बुक। तो बताओ ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखो हैज़ आया है ना, तो हैज़ आया है, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म। देख लो हैज़ वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसलिए कौन सा टेंस हुआ, पांचवा फॉर्म से प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो टेंस हैं कौन सा टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो यार थोड़ा सा आप ट्रिकी हो जाइए, ट्रिकी हो के थोड़ा सा दिमाग से पढ़ेंगे तभी आपको कुछ आएगा।
ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है पढ़ते तो हो लेकिन ज़िंदगी में कभी टेंस आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो मात्र आपको जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। एक बार में नहीं, वीडियो को बार बार चला के देखिए लेकिन उसको समझने की कोशिश करिए। एक बार समझ गए तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। और टेंस पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो टेंस यही होता है, जैसे कहने का मतलब आप वर्ब चेक कर लिए, वर्ब चेक किए, आपका पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है। अब देखो इसी के जगह पे जैसे हम थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, इसका जो पास्ट बनाना होगा तो क्या करोगे, यहाँ पे ही के साथ मान लो वाज लगा दो, वाज लगा दोगे तो कहोगे कि ये क्या है, V2 है, ये पास्ट बन गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया, देखो V2 लगा दिए, अब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट तुम्हारा किस में तुरंत चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। किसको चेंज करने से हुआ, वर्ब। तो वर्ब के चेंज होने से भी टेंस चेंज हो जाता है, ये भी याद रखिए। वर्ब का जैसे कहने का मतलब इज एम आर प्रेजेंट में यूज होता है, वाज वर पास्ट में। तो कहने का मतलब जब वाज वर आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और जब इज एम आर आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। डू डज आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट, हैज़ हैव आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हैड आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। अब जैसे मान लो हमने कहा ही हैज़ ए बुक, अब इसको रिप्लेस करो, इसको यहाँ पे हैड लगा दो। तो अब देखो यहाँ पे कहोगे कि सर जी वाज या वर क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो एक चीज़ ये याद रखो कि जिस फैमिली से जो रहता है उसी में चेंज होता है। जैसे यहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे इज था, तो इज एम आर तो इसी फैमिली से पास्ट में वाज वेयर यूज होता है। ये नहीं कि यहाँ से कहीं लगा दोगे दूसरे से। कोई पूछे कि आप टेंस चेंज करके बनाओ, जैसे हमने कहा ही इज़ ए डॉक्टर, इसको कहो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, V5 है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब इसको पास्ट में चेंज करना है तो सीधे लिख दोगे ही वाज ए डॉक्टर। अब कहोगे कि सर जी यहाँ पे डिड क्यों नहीं लगाएं और हैड क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि इन दोनों का भी तो पास्ट में यूज होता है, इन दोनों का भी। तो देखो जिस फैमिली का ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको चेंज पास्ट में चेंज करने के लिए उसी फैमिली से, तो इज एम आर है तो उसकी फैमिली में पास्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाज वेयर का, तो इसलिए इसका यूज इसी में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैज़ था, तो हैज़ था तो इसी फैमिली का पास्ट बनाने के लिए हैड का यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे हैड कर दिया, ये V2 हुआ। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बजाय क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पे यू वर लिखोगे, यू वर अ टीचर, यू वर अ टीचर, तो ये आपका क्या हो गया, ये देखो V2 हो गया, यहाँ से चेक करो, ये V2 हो गया तो V2 तो भी पास्ट इंडेफिनिट बना। अब यहाँ पे आई के साथ वाज यूज होता है पास्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे हैड कर दो। अब ये सब V2 हो गए, सब जो है पहले प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब थी, अब पास्ट की हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब से अब देखो इतने ही टेंस बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे और वैसे वैसे आपका टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई देखो अब V2 सारे के सारे हो गए V2, तो कौन सा टेंस बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। इसके पहले V1 या V5 था तो कौन सा टेंस बना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा परफेक्ट और कंटिन्यूअस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो टेंस की पहचान किए हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अभी जो टेंस की पहचान किए हैं वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड आए तो टेंस का पहचान आपको कैसे करना था अभी बताया गया। कहने का मतलब यदि सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब आएगा तब टेंस की पहचान कैसे करना है वो अभी हम बताए हैं आपको। लेकिन जब सेंटेंस में केवल मेन वर्ब आए तब टेंस की पहचान कैसे होगी। मेन वर्ब मतलब क्या समझते हैं, मेन वर्ब जैसे प्ले होता है, ईट होता है, गो होता है, कम होता है, इस तरीके से जैसे सोना, बैठना, खाना, रहना, उठना, ये सब आपके मेन वर्ब है। मेन वर्ब बहुत सारे होते हैं तो इनके भी 5 फॉर्म होते हैं। जैसे हमने उसके बताया V1, V2, V3, तो इसके भी V1, V2, V3 होते हैं। जैसे हमने आपके सामने लिखा जैसे ईट का ये V1 है, V2 क्या होगा, एट, और V3 क्या होता है, ईटन, और V4 क्या होगा, ईटिंग,
और V5 क्या होगा, ईट्स। देखो V2, V3, V4, V5 देख लो, ऐसे ही सारे वर्ब के V1, V2, V3, V4, V5 होते हैं। कम का ले लो, कम, केम, कम, कमिंग और कम्स। इसके भी देखो ये V1, ये V2, ये V3, V4, V5। तो ऐसे भी आपको पहचानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा टेंस पहचानने के लिए। कैसे पहचानोगे, जैसे हमने कहा ही ईट्स बनाना, ही ईट्स बनाना, तो क्या इसको चेक करोगे कि इसको चेक करोगे? ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसी को चेक करना पड़ेगा। तो हमने आपको एक बात ये बताई थी कि कोई भी वर्ब हो, मेन वर्ब की बात हुई थी, कोई भी वर्ब हो जब उसमें आप ING लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, V4। लेकिन जब उसमें आप S या ES लगाते हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही S या ES लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, V5। तो यहाँ पे देखो ईट जो था वो V1 था, लेकिन आप इसमें यस लगा दिए तो ये क्या हो गया, वर्ब का 5वां फॉर्म। कोई भी वर्ब है उसमें आप यस या ES लगा रहे हो, कोई भी वर्ब हो उसमें एस या ES लगा रहे हो तो वर्ब का 5वां फॉर्म हो जाता है। तो ही ईट्स बनाना, अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, 5वां। अब देखो वर्ब का 5वां फॉर्म कौन सा टेंस बनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसलिए इसका जो ये हीट्स बनाना, कोई पूछे कि बताओ ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो आप कह देना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब जैसे हमने कहा आई ईट बनाना, तो ये आपका V1 है, V1 से कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसलिए इसको कह देना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब दोनों को दोनों क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जैसे हम केवल चेंज कर रहे हैं पास्ट में, तो इसको बस ये कर दोगे ही एट बनाना। अब ये V2 हो गया, तो V2 हो गया तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसी तरह इसको भी ले लो, जैसे हमने कहा ही कम्स लेट, ही कम्स लेट। अब बताओ ही कम्स लेट में ही कम्स, देखो कम्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है, 5वां फॉर्म, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देख लो हमने कहा आई कम लेट, ये क्या हुआ, V1 हुआ, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो कहने का मतलब सेंटेंस कुछ इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से होगा, और एक तीसरा टाइप है जिसमें सब्जेक्ट रहेगा, दोनों आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, तो उसके बाद अदर वर्ड आता है। तो इसका आप पढ़ लिए, इसका आप पढ़ लिए, और इसका अब आपको अगले वीडियो में अपलोड करा जाएगा, तीनों का। ये तीसरा वाला जो है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थोड़ा सा अच्छे से इत्मीनान से एक एक अक्षर पढ़िए, ठीक है। उतना जल्दी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आना चाहिए, कोशिश करो सीखने की, ठीक है। टेंस जो होता है, या फिर इंग्लिश ही मान लो, इंग्लिश कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। पहली बात हमारा कहने का मतलब है, इंग्लिश के भी अपने कुछ कंसेप्ट होते हैं, इंग्लिश के भी अपने कुछ फंडे होते हैं, तो उस हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। जब तक आप एज ए कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक मत सोचो कि इंग्लिश आएगी आपको। इसमें एक एक चीज़ बारीकी से देखिए, ये एकदम बिल्कुल ट्रिक पे है। आप ट्रिकी होइए, उसको समझने की कोशिश करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स और शेयर का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो चीज़ नहीं आएगा आपको, उसका ज़रूर आपको उसका वीडियो बनाया जाएगा, या फिर आपको मैसेज कर दिया जाएगा, या पर्सनली आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आपके सारे डाउट का क्लैरिफिकेशन होगा और सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर टुडे। चलिए अगली वीडियो अब कल बनाएंगे, फिर भेजा जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, गुड बाय।